अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज बहुत दिनों के बाद जो है वो दिल चाह रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी और टाइम नहीं मिल रहा था। और आपको टाइम देना और आपकी तरफ ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए आप इतनी प्यार मोहब्बत देते हैं। तो इसी हवाले से आज का दिन जो है वो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाम शोरो में, और जाम शोरो दरियाए सिंध के किनारे पर इस वक्त मौजूद हैं। और दरियाए के सिंध के हम ये कहें कि हम कश्ती का सफ़र भी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज जो है हम एक ऑफिशियली प्रोग्राम था जिसकी वजह से हम निकले, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो ये कहें कि काबिल इज़्ज़त हमारे पीएस साहब, जो कि मिनिस्टर साहब के पीएस हैं, वो उन्होंने जो है वो आज जाम शोरों में हमारी दावत की। और यहाँ पर जो है वो मछली पल्ला तो नहीं मिल रहा था, लेकिन मछली ज़रूर मिली यहाँ पर। और हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके, और बहुत ही खूबसूरत ये मनाजिर लगे। और इन मनाजिरों को कैप्चर करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए जो है वो मैंने फिर आज व्लॉग बना ही लिया। हमें जो है वो इतना मज़ा आया कि हमने इसको पिकनिक में जो है ना बदल दिया। थैंक यू मिनिस्टर साहब आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, और हमारे साथ जो लोग हैं हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। मेरे बहुत ही अजीज़, बहुत ही अच्छे, और मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। हमारे ज़ुबैर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मोर सीनियर। मैं अगर इनके सामने नहीं, अगर पीठ पीछे बताऊं तो हकीकतन ये है कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इंशाल्लाह आगे भी सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने जो है वो हमें टाइम भी दिया। और आप क्या समझते हैं कि हम आप जैसे कराची के हैं, मैं तो खैर बेसिकली इंटीरियर का हूँ, कराची के लोगों के लिए ये कैसा पॉइंट है? अल मंज़र जाम शोरों का ये पॉइंट, पिकनिक पॉइंट, एक हवाले से देखा जाए तो कराची वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा इस मौसम में जहाँ हल्की सी खुनकी भी हो, हल्का सा ठंड का भी एहसास हो, और मौसम भी बहुत प्यारा हो, इसमें अगर कराची के लोग इस जगह पिकनिक करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ भी कश्ती की सवारी भी की, घोड़सवारी भी की, पैदल सवारी भी की, तस्वीरें भी बनाई, और शाहिद भाई जैसे व्लॉगर के साथ आज व्लॉग में हिस्सा भी ले रहे हैं, तो ये तो शायद लग है। थैंक यू सर, आपकी नवाजिश है, आपकी मोहब्बत है, आप हमारे उस्ताद कहें, आपसे सीखने को मिला है, आप हमारे उस्ताद भी हैं। और जहाँ तक कि आपने बात कही, तो यहाँ पर एक चुटकुला हो जाए तो ये गलत नहीं होगा। आपने कहा हमने जो है वो कश्ती की सवारी भी, घोड़े सवारी भी, और पैदल सवारी, यानी कि खुद पे सवार हो गए आप चले। कहते ना कि 11 नंबर की बस में सवार हो गए, तो हम 11 नंबर की बस में सवार हो चले। अच्छा जी, हम आपकी मुलाकात और लोगों से भी करवाते हैं। और हमारे साथ जो है वो हमारे काबिल इज़्ज़त सज्जन साहब हैं, और सज्जन साहब की बदौलत आज हमने जो है वो जाम शोरों का सैर किया, और ये ठंडी हवाओं का एहसास और दरिया बादशाह का जो है वो हमने नज़ारा किया। तो सबसे पहले ये हमारे पीछे भी खड़े हैं, मैं इनसे मिलवाऊंगा, ये नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा, सबसे पहले जो ना हम आपको मिलवाते हैं सज्जन साहब से। सज्जन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने एक ऑफिशियली टूर को हमारे जो है वो पिकनिक बना दिया। तो आपकी क्या बात है, आप क्या कहेंगे ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए कि नेचुरली चीज़ें जो है ना बहुत कम मिलती हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है हमारा एनवायरनमेंट का है, लेकिन यहाँ आकर ना बहुत सुकून मिल रहा है, और पुरफ़िज़ा जो है ना माहौल है, वो माहौल है जो कि कुदरती है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पर इस पिकनिक पॉइंट के हवाले से? आप यहाँ हैदराबाद के जो है ना रहने वाले भी हैं, क्या कहते हैं कराची के लोगों को? कराची के लोगों के लिए यही है कि पैगाम है कि जब भी आएँ
अल मंज़र को विज़िट करें। एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है जहाँ आपको नेचुरल माहौल मिलेगा। नेचुरल माहौल मिलेगा और यहाँ घोड़े सवारी भी है, कश्ती की सवारी भी है, यानी कि समंदर जो है कराची वालों, तुम लोगों के पास समंदर है तो हमारे पास दरिया सिंध है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही। तो और पल्ला मछली भी है। पल्ला मछली भी है। आओ कभी दरिया किनारे तुम्हें पल्ला मछली खिलाएं। अभी मुझे जो ना गाना याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि जो ना आशिक भाई को देख के ना बहुत कुछ मैं जो ना अस्सलाम वालेकुम। ये आशिक भाई जो है हमारे मिनिस्टर साहब के जो है वो पर्सनल स्टाफ में हैं और ये जब तक जो है गाड़ी को गियर नहीं लगाते तो तब तक जो है मिनिस्टर साहब भी कहीं नहीं जाते। तो सर क्या कहते हैं आज? बहुत मज़ा आया और दिल खुश हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों के बाद हम बाहर निकले हैं कराची से। तो जब हैदराबाद में पहुँचे जामशोरों में, जब इधर की हवाएं देखी तो यकीन मानो हम तो कराची भी भूल गए। कराची भूल गए, हाँ, ऐसा ही कराची है। भूल गए। इधर की मछली बहुत अच्छी है और उसके जो है दरियाए सिंध में ये जो किश्तियाँ हैं और ये घोड़े सवारी है, बहुत सारे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं कराची वालों को स्पेशली और अपने खैरपुर वालों को कहूँगा कि प्लीज़ एक दफ़ा आएँ और अल मंज़र का सैर करें। थैंक यू। जामशोरों का मंज़र जो है वो वाकई ही अनोखा मंज़र है और आपको ये व्यूज़ भी दिखाते हैं जो कि हम देख रहे हैं, हमारी आंखों से आप जो देख रहे हैं वो कैमरा की आंख में हम कैद करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आज मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि आज जो है वो ब्लॉग बना ही लूँ, बहुत दिन हो गए थे और ब्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ पर जो है ये सनाउल्लाह जो है ना, मुझे बता रही ये दिखाओ, ये दिखाओ। अब वो मुझे नोटिस करवा रहा है, यार बेबी यू। अच्छा भाई सनाउल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये सनाउल्लाह जो है हमारे साहब के जो है वो पर्सनल गार्ड्स में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलिस में जो है ना एक अफसर भी हैं। क्या कहते हैं आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, कितना देखें, मैं मोबाइल लेकर भी खड़ा हुआ हूँ। बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो जो ब्लॉगर हैं या फिर जो है वो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके किसी के कैमरा छिन जाते हैं, किसी का मोबाइल छिन जाता है, किसी के माइक छिन जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम बहुत ही सुकून से खड़े हैं। नहीं शायद भाई देखो, ये चीज़ें जो छीना चपटी है ना, ये हर जगह पर है, लेकिन जो घूमने वाली जगह है वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो है ना वहाँ होते हैं हर जगह। ऐसी कोई चीज़ नहीं है घूमने के लिए। माशाल्लाह कराची बहुत अच्छा है, लेकिन हैदराबाद का ये एक और नज़ारा है कि यहाँ पे दरियाए सिंध है, यहाँ पुलें बनी हुई है मुख्तलिफ़ इक़साम की और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, लेकिन दरियाए सिंध का ही कुछ अलग मज़ा है। यहाँ पर लोग बहुत दूर से आते हैं, लेकिन कराची वाले ज़्यादातर हो सकता है यहाँ इस जगह नहीं आए हों, लेकिन एक बार आके देख लो। कराची वाले मिस कर रहे हो, अगर नहीं आए हो तो फिर कराची वालों अल मंज़र पे आओ, आके देख लो। अल मंज़र पे एक दफ़ा आओगे तो फिर बार बार आओगे। दरिया सिंध जो है वो बादशाह है दरियाओं का। और यहाँ अगर बात करें जो लोग सेवन में आते हैं तो लोग ऐसे ही है कि गाड़ियों में भी जो ना लोग आ रहे हैं और वैसे ये देखें कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, आपको देखते हुए खूबसूरत लग रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो आप आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए। और वो लोग जो कि सेवन जाते हैं, सेवन शरीफ जाते हैं ज़ियारत के लिए, पिरशाह जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो लोग इधर नहीं आते। वजह ये होती है कि उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या माहौल है क्या नहीं है। लेकिन आपको जो है मैं आज ये ज़रूर बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत ही पुरसुकून और अमन वाला इलाका है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो आप फैमिलीज़ के साथ आएँ, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और यहाँ जो है वो मछली पल्ला जो है वो अगर पल्ला ना मिले तो मछली का जो है मंज़र अल मंज़र पर जो है वो मज़ा ज़रूर लीजिएगा। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि आप ये जो नज़ारा है ये देख रहे होंगे, यहाँ पर घोड़े भी चल रहे हैं, कश्तियाँ भी चल रही हैं, लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आएँ हैदराबाद, जब भी आएँ तो हैदराबाद में जो है वो जामशोरों का विज़िट करें। जामशोरों में अल मंज़र पर आप जब आएंगे तो ये नज़ारे जो है वो आपको नज़र आएंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कश्ती का सफ़र भी दिखाऊँगा आखिर में। कश्ती चलें आपको मंज़र दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त जो है वो जामशोरों में हैं और जामशोरों का जो पल्ला मशहूर है, मछली पल्ला खिलाओ तुझे दरिया किनारे। नहीं, हम उस दरिया किनारे हैं, बल्कि दरिया किनारे नहीं, दरिया के बीचों बीच हैं। और ये वो जामशोरों पुल है जो मशहूर है। और पल्ला जो है वो ये इस जगह पर पल्ला होता है जो कि अभी नहीं है। तो इस वक्त जो है हमारे तमाम दोस्त जो है वो
कश्ती का सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सजन साहब हैं हमारे। और यहाँ जो अगर बात करेंगे तो ये है आशिक मिजाज आशिक हैं हमारे। ये हैं हमारे ज़ुबैर भाई जो जवानी का अपना जो है वो आज जोश दिखा रहे हैं बैठे हुए। ये हमारे जो है वो कुर्बान भाई हैं। और ये साहब खान है, ये देखें जी साहब खान। और ये देखें जी अपना परवेज़ भाई। और जो है हमारे जो ये कहें कि पायलट कहें कि कैप्टन कहें, वो ये हैं कैप्टन हमारे। और हम इस वक्त जो है वो नज़ारा कर रहे हैं जाम शोरों में दरियाए सिंध का। जी जाम शोरों का शहर। और आप इस रोड पे या रास्ते पे ज़रूर आए होंगे। और आपको जो है ये सामने वाला जो है वो पुल चढ़ना होता है अगर आप वहाँ से आ रहे हैं 7 से। और अगर 7 से नहीं आ रहे तो मैं जिस तरफ से आ रहा हूँ ये कराची है, कराची की तरफ से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ 7 की तरफ। तो इसी तरह से जो है वो आप आते हैं तो फिर जाम शोरों की तरफ जाएं। जाम शोरों शहर से जो है वो आप निकल के हैदराबाद वाले रूट पे चढ़ेंगे। और रूट पे जब चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको जो है वो अल मंज़र, जो आपको मैंने बताया अल मंज़र पे आपको जाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। और वो जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाई देगा और आपकी आँखों को और आपको रूह को जो है वो तस्कीन पहुँचाएगा। अच्छा जी, आप मुझे जो है इस वक्त देख रहे होंगे ये अजरक हमारी शान और KTN का दफ्तर है। यहाँ पर जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे जिन्होंने जो है यहाँ पर दावत की और हम यहाँ पर आए। तो आइए हम उनसे भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। और यहाँ जो है वो काफ़ी सारे दोस्त बैठे हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको शायद पता होगा कि दिसंबर में जो है वो अजरक टोपी डे जो है वो मनाया जाता है। और सिंध की सकाफ़त अजरक टोपी में पहनाई जाती है। तो हमें जो है वो वाली टोपी नहीं समझिएगा, ये वाली टोपी जो पहनते हैं हम। अच्छा, उसके अलावा जो है हम यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि सबको जो है वो अजरक पहने हुए हैं। और जो भी मेहमान आते हैं, वैसे भी सिंध की शान है अजरक जो है हमेशा जो भी रवायत है हमारी कि जो भी बाहर से आता है तो उसको अजरक पहनाया जाता है, टोपी पहनाई जाती है। तो इसी तरह से जो है वो हमें यहाँ पर अजरक और टोपी भी जो है वो गिफ्ट किए गए हैं। सर क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें मदऊ किया और हम आपके पास आए। तो आपने अपना टाइम, कीमती टाइम, इस वक्त जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है क्योंकि अजरक टोपी का जो है वो सीज़न चल रहा है या फिर जो है दिन चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी होंगे। क्या कहते हैं इसके हवाले से, आपके जो है ये जो दिन है इसके हवाले से आपका क्या कहना है? बड़ी मेहरबानी। तो पहले तो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी KTN ऑफिस में आए। ये हमारा सकाफत ये दिन भी मनाया जा रहा है 3 दिसंबर में। पूरी सिंध में ये कल्चर डे मनाया जाता है। और हमारा सिंध का सकाफत ये एक रवाज है, जो भी हमारे पास मेहमान आता है उसको सिंधी टोपी और अजरक पहनाते हैं। आप कराची से या जाम शोरों पहुँचे, यहाँ पर बड़ी 4 यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये मशहूर है यूनिवर्सिटी वाला शहर है जाम शोरों का। तो यहाँ पर हमने आपको सकाफती अजरक भी पहनाई और आपकी खिदमत भी की। और आपको ये भी दावत दें कि आप आज रात यहाँ पर ठहर तो और ज़्यादा खिदमत करें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मच कचहरी भी है जो है शाम के आपने इनेकाद किया हुआ है। वो आज शाम को मच कचहरी में हमने कहा कि आप इधर बैठ जाओ, शाम को मच कचहरी है। बड़े सिंध के फनकार भी आएंगे, लोग बड़े टोपी अजरक पहन के आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर हमें टाइम मिला। और सज्जन साहब ने इजाज़त दी। सज्जन साहब कितनी जो ना बेहतरीन दावत मिल रही है हमें कि जो है वो अजरक टोपी के दिन के हवाले से। और यहाँ सिंध की सकाफत जो है मच कचहरी जो कि पिछले ज़मानों में होती थी, अब के जो ना वो मच कचहरी तो ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को जो है वो मच कचहरी का भी नहीं पता होगा कि मच कचहरी होती क्या है। तो उसके हवाले से जो है वो आप थोड़ा सा बता दें कि कराची वालों को ख़ास तौर पर मच कचहरी के हवाले से क्या बताएंगे कि मच कचहरी असल में होती क्या है? ये KTN ग्रुप का जो है ना ये सिंध पर बड़ा एहसान है कि वो इन चीज़ों को उजागर कर रहा है। तो ये है सिंध की रवायात को, ये KTN ग्रुप की बड़ी मेहरबानी है सिंध कि वो इन चीज़ों को उजागर
उजागर कर रहे हैं। तो आप क्या दावत में आएंगे या ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मच कचहरी एक्चुअली जो है वो आपको शायद पता होगा, मच कचहरी असल में एक बैठक बनाई जाती है जिसमें जो है वो आग जलाई जाती है और वो सर्दियों की रातों में बैठकर अपनी दुख सुख जो है वो आपस में बांटते थे। तो सर्दियों की रातों में ख़ास तौर पर जो है वो सर्दियों की रातें होती हैं बड़ी, तो इसलिए हवाले से जो है वो गाँव देहातों में जो है वो इस तरह की कचहरियाँ हुआ करती थी। ये भी एक सकाफ़त है। जिस तरह से हम अजरक टोपी की बात करते हैं तो इसी तरह से जो है वो मच कचहरी भी जो है वो एक हमारे एक रवायती जो है वो एक ये कहें कि हमारी सकाफ़त में जो है वो शामिल है। अच्छा जी, इन बातों पर जो है वो हम अलविदा भी आपसे ले रहे हैं और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में और आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये सब मोहब्बतें आपकी हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसा बेहतर अच्छा लगता है तो वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी मोहब्बत इतनी है, प्यार इतना है कि आप कहीं भी नहीं भूलते हैं। तो जितने भी मेरी वाईटी फैमिली है उन तमाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप जो भी आपको अच्छा लगे वो भी बताएं और जो बुरा लगे वो भी बताएं, और जो हमारी मेहनतें हैं उसको राया ना होने दें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक, आपके शेयर, आपका फॉलो जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत मायने रखते हैं। आपका एक लाइक हमारा इतना बड़ा दिल कर देता है। तो इंशाल्लाह आपसे यही उम्मीद है, इसी तरह से प्यार अपना देते रहेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ बाबा, कराची मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए। हाँ हाँ शायद। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें दरियाए सिंध का नज़ारा करवाया। दरियाए सिंध हम घूम रहे हैं और सज्जन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें दरियाए सिंध का जो है खूबसूरत नज़ारा और उसके बाद जो है कश्ती का सफ़र। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप बताइए सर, क्या कहते हैं? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। ये सजन साहब की मेहरबानी है जो हमें आज कल को सफ़र किश्ती में सफ़र किया। बहुत सालों के बाद हमने आज किश्ती में सफ़र किया। मेहरबानी, थैंक यू।